नमस्कार। आपका स्वागत है गोवा के वालपोई के एक सुदूर गांव नगर गांव में स्थित ब्रह्मा मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, आपको भी और लोगों की तरह वही गलतफहमी होगी कि भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा के कुल 6 मंदिर हैं। एक वही जिसे आप सब भली भांति जानते हैं, यानी राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर झील पर स्थित ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। उसके बाद दूसरा राजस्थान के ही बाड़मेर जिले में स्थित असोत ब्रह्मा मंदिर। तीसरा कुल्लू घाटी के खोखन क्षेत्र में स्थित आदि ब्रह्मा मंदिर। और चौथा है तमिलनाडु में ब्रह्मा मंदिर कुंभकोणम। पांचवा भी तमिलनाडु का तिरुपत्तुर ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। और छठवां गोवा का ब्रह्मा करमली मंदिर, जिसके प्रांगण में हम खड़े हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं गोवा के इस ब्रह्मा मंदिर के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इसके साथ साथ गोवा अपने प्राचीन मंदिरों की धरोहरों से भी समृद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान जब पुर्तगालियों ने इन मंदिरों का विध्वंस करना शुरू किया, तब यहाँ के ब्राह्मण परिवारों ने अपने उन मंदिरों में विराजे देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए उनको मूल जगह से विस्थापित करके दूसरे क्षेत्रों में पुनः स्थापित किया था। और बाद में धीरे धीरे वहां पर मंदिरों का निर्माण किया गया। यही कारण है कि ध्यान से देखा जाए तो इन नवनिर्मित मंदिरों में पुर्तगाली वास्तुकला शैली के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है यह ब्रह्मा मंदिर, जो गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। गोवा के इस ब्रह्मा मंदिर को यहाँ ब्रह्मदेव देवस्थान ब्रह्मकर्मली के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकर्मली का नाम ओल्ड गोवा के खोरलिम के निकट तिसवाड़ी तालुका में आने वाले करमली या काराम्बोलिम गांव के नाम पर रखा गया है। यहाँ के निवासियों के अनुसार 16वीं शताब्दी में तिसवाड़ी द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वहां 5वीं शताब्दी में बनाए गए ब्रह्मा मंदिर में विराजमान ब्रह्मा की मूर्ति को उठाकर गुप्त तरीके से तिसवाड़ी तालुका से सत्तारी तालुका लाया गया था, क्योंकि उस समय तक पुर्तगाली सत्तारी तालुका को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। हालांकि बाद में सन 1781 के अंत तक सत्तारी भी पुर्तगाली शासन के अधीन आ गया था। इस तरह से चुपचाप लाई गई ब्रह्मा की इस मूर्ति को भक्तगण सत्तारी से वालपोई गांव लेकर आए और फिर वहां से नगर गांव, जिसे चंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वहां के घने जंगल में ले जाकर नदी किनारे एक छोटे से मंदिर में इसको प्राण प्रतिष्ठित किया गया। ये जो आप देख रहे हैं, यह वही मंदिर है जिसे कालांतर में थोड़ा बड़ा रूप प्रदान किया गया। हालांकि गोवा का यह मूल ब्रह्मा मंदिर आकर्षक पीले और लाल रंगों से सजा बहुत ही सादा सा मंदिर है। इसमें एक बड़ा सा सभा मंडप, फिर चौड़ा मंच और गर्भगृह है। कुछ वर्षों पहले इस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसके बाहरी परिसर और आंतरिक गर्भगृह का भी नवीनीकरण किया गया है। वर्तमान में देवस्थान ब्रह्मकर्मली सत्तारी के वालपोई से 7 किलोमीटर दूर नगर गांव में स्थित है। गोवा के कदंबा साम्राज्य के दौरान 12वीं शताब्दी में निर्मित काले पत्थर से तराशी गई ब्रह्मदेव की यह मूर्ति 1.5 मीटर ऊंची है और सुसज्जित है, और वो आज भी गर्भगृह में स्थापित है। यही वह ब्रह्मा की मूर्ति है जिसे आप देख पा रहे हैं। इस मूर्ति के 4 मुख हैं, 3 मुख आगे की तरफ और 1 मुख पीछे की तरफ है। मध्य वाला जो मुख है उसमें आपको दाढ़ी दिखाई दे रही है। मूर्ति के 4 हाथ हैं, जिनमें से ऊपरी दाहिनी हाथ में कलछी पकड़े हुए हैं,
जिससे कि यज्ञ कार्य में घी की आहुति दी जाती है। ऊपरी बाएं हाथ में वेद रखे हुए हैं और निचले बाएं हाथ में कमंडल और निचले दाहिने हाथ में वर मुद्रा में अक्षमाला धारण किए हुए हैं। मूर्ति के पैरों के पास ब्रह्मा जी के वाहन के रूप में 2 हंस बने हुए हैं और मूर्ति के चारों तरफ अलग अलग प्राणी जैसे कि शेर, हाथी, मगर, मोर ये भी बने हुए हैं, जो मानो ब्रह्मा के सृष्टि रचयिता होने के परिचायक के तौर पर उकेरे गए हैं। मूर्ति में ब्रह्मा के पैरों के आजू बाजू 2 देवियां खड़ी हुई दिखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों उनकी पत्नी यानी सावित्री और सरस्वती हैं। मूर्ति में बनी जटिल तोरण नुमा संरचना को जब आप बारीकी से देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे 3 देवता भी बने हुए दिखाई देते हैं। इनमें मध्य में गणपति, दाहिने हाथ की ओर वृषभ पर आरूढ़ शिव और बाईं ओर विष्णु है। यह मूर्ति तत्कालीन कदम्ब कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभी भी मंदिर में ब्रह्मा जी की प्रतिदिन पूजा आराधना होती है। यह मंदिर प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ के निवासियों का मानना है कि जो भी भक्त इस मूर्ति के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं, उन्हें भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवा का यह ब्रह्मकर्मली मंदिर हिंदुओं के एक प्राचीन तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में प्रतिवर्ष यहाँ बड़े स्तर पर ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्गशीर्ष यानी अंग्रेजी महीनों में यदि देखें तो लगभग वो दिसंबर में पड़ता है और दिसंबर में गोवा और उसके आसपास के राज्यों से जो भक्तगण हैं वो इस ब्रह्मोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं और ये 2 दिनों तक चलने वाले इस ब्रह्मोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि नाटक, भक्ति गीत, भजन, वैदिक मंत्र पाठ आदि आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने गोवा के इस ब्रह्म मंदिर का दर्शन किया। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा।